अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं नीला ज़का। मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में, जहाँ पर एक मासूम नन्हा फूल मदरसे में तशद्दुद की भेंट चढ़ गया। एक सफाक दरिंदा सिफ्त मौल्लम ने महज वजू देर से करने पर उस मासूम 7 साल के बच्चे पर बेहमाना तशद्दुद करके उसे मौत के घाट उतारा। सिर्फ उस बच्चे को नहीं मौत के घाट उतारा, उसकी सिसकती तड़पती हुई माँ को, उसके नाबीना बाप को दुनिया में ही बेघर कर डाला। उसकी आंखों का नूर तो पहले नहीं था जो वो उन बच्चों की आंखों से नाबीना शख्स अपनी दुनिया देखता था, उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। वो दरिंदा, वो मुअल्लिम के रूप में भेड़िया, वो सफा कातिल कौन है, आइए दिखाते हैं। नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, हाफिज़ कुरान हो? जी। कितने अरसे से तदरीस का अमल जारी है? दूसरा साल है। 2 साल से पढ़ा रहे हो? जी। तशद्दुद कितने अरसे से कर रहे हो बच्चों पे? नहीं, बस इस पे हुआ, वैसे जो है ना, इससे मैंने तुम्हारे मदरसे के सारे बच्चों ने बताया है कि तुम उनके साथ क्या क्या करते हो? नहीं, इस तरह का यानी कि जो तशद्दुद है। सर्दी में कपड़े उतार के खड़े कर देना तशद्दुद नहीं है? खुद कांप रहे हो ना सर्दी से। कौन सा दीन पढ़ा रहे थे? कहाँ कहते हैं दीन के तुम एक बच्चे को इतना मारो कि वो मर जाए? महज वो 7-8 साल का बच्चा, नाबीना बाप का सहारा। कहाँ कहता है कानून, कहाँ कहता है दीन? मुझे सिर्फ ये बताओ, कहाँ कहता है? कहता है दीन? नहीं। हमारे नबी पाक ये दरस देते थे, ये सुन्नत है उनकी? चलो खुद ही बता दो, नबी पाक क्या कहते थे बच्चों के बारे में? क्या कहते थे? प्यार से पेश हो, शफकत से प्यार पेश हो। ये हमें सिखाया जाता है और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। जी। आप सरकार अपने नवासों के साथ कैसे पेश आते थे? हमेशा शफकत के साथ। इसका मतलब है ये इल्म है। हमारे नबी अपने नवासों के साथ किस तरह मोहब्बत का इजहार करते थे? कभी कंधों पर उठा लिया, इससे भी मोहब्बत का इजहार हुआ। कभी दूसरों से कह दिया कि इनसे हमेशा मोहब्बत से पेश आना, ये भी मोहब्बत का इजहार है। अच्छा। इसी तरह जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदे में होते, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आपके पोस्ट पर सवार हो जाते, तो फिर आप सजदे को तूल देते थे। मतलब ये सारी मोहब्बत की अलामतें। और बाकी बच्चों के मुतल्लिक क्या कहा है हमारे नबी ने? सबके साथ यानी कि मोहब्बत के साथ पेश आया जाए। यहाँ तक कि जंग में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कुछ नहीं कहा जाता था। बिल्कुल। चाहे वो काफिर का बच्चा क्यों ना हो, दुश्मन का बच्चा क्यों ना हो, ऐसा ही है। जी। और हम किस मुल्क में रह रहे हैं जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जी। दीन पढ़ा रहे हैं आप, ऐसे ही है। जी। तो दीन आपको क्या कह रहा था? ये सब कुछ जानते बूझते हुए दीन ने आपको क्या सिखाया और आप आगे दीन के क्या दीन सिखा रहे थे? कि उन बच्चों को जो मदरसे में कम सिन बच्चे इनके पास ज़ेरे तालीम थे, ये साहब उन्हें सख्त सर्दी में, धुंध में, ठंडे पानी से नहलाकर, उनके कपड़े उतारकर उन्हें सजा के तौर पर खड़ा कर देते थे घंटों। ये साहब इन्होंने हंटर नुमा तारों का एक वो कोड़ा सा बना रखा था, ये उससे उन्हें मारते थे। यहाँ तक कि वो 5 से 6 साल के बच्चे की कमर उस निशान से भर जाती थी। इससे पहले कि मैं शख्स की सिफाकियत, हैवानियत, बर्बरियत आपके सामने रखूं, वो तड़पते हुए अश्कों पे रोती हुई माँ, वो कांपते हाथ, वो नानी, वो दादी, वो नाबीना बाप, उनकी दर्द, उनकी तड़प का अंदाजा शायद हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस हाल में है वो। मेरा बच्चा सानू कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई सानू मिला। मेरे बच्चे ने भी तो लाया, बाप को जुत्ती नहीं नजर आई तो उस बच्चे ने जुत्ती चौक के बाप के पैरों में पिलाई।
अब्बा नंगा मस्जिद में पैर पैर नंगा नमाज पर बाप की अगली पकड़ के मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। बहुत ज़हीन बच्चा था, हुसैन बच्चा था, मेरा पठान बच्चा था। उस बच्चे पर का मेरे कोई दुनिया में नजर नहीं आता। बेटा मेरा इंसाफ, सच बोल रही हो, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपकी आंखों से गिरते आंसू और वो दर्द बता रहे हैं कि आप सच बोल रही हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे यकीन आप सच बोल रही हैं। नाज़र नाज़र करके मेरा बच्चा के बोले के अम्मी का आवाज आया, मेरा तड़परा दुनिया पिचकारी ने कत्ल कर दिया, मार दिया। फिर उधर से चकिया बिहाड़ी लेके गए, उठाया, फिर उठे मेरे बच्चे का कत्ल करया, उठे अंदर से सारी चीज काटी। वो मासूम बच्चा क्या गुनाह करके दुनिया पे गया, मैंने या बता मैं क्या करया, उसने कुछ नहीं करया, मेरा बेगुनाह कत्ल करया, मेरा दर्द में कारी बन गया, मैं लुटी गई हूँ। मेरा बच्चा मेरा इंसाफ करके मेरी अक्खा देख के मेरा इंसाफ होया। अंधा मुंडा न्यूमा पकड़ दुबा पकड़ के घरों में किसी ने 100 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 1000। वो 2000 वो पुलिस वाले खड़े रहे डीट बन के। खड़े रहे डीट बन के। खुदा का अजाब नाज़िल होगा ऐसे लोगों पे। लोगों की घरों से जब मैयत उठे तो उसके पैसे वसूल करें। कहाँ है डीपीओ विहाड़ी इनाम गनी साहब? आप आईजी पंजाब हैं और सब देख रहे हैं ना कि पैसे के पुजारी ये बेहिस पुलिस वाले, मैयत घर में पड़ी है और ये पेट्रोल के पैसे 2000 रुपए इस बेबस गम से निढाल जख्मों से चूर घराने से ले रहे हैं। वो दुखियारी माँ लोगों के दर खड़का खड़का कर कहीं से 100 कहीं से 200 लेके इन्हें 2000 पेट्रोल का पूरा करके देती रही। क्या सरकारी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए हुकूमत इन्हें पैसे नहीं देती? चकते मारता था, उठा उठा के फेंक रहा था। आपको आंखों से नजर नहीं आता? नहीं आता। जिन्हें यही कोशिश कि मेरा बेटा आलिम बनेगा, कारी बनेगा जी। वो बोल रहा था आपका शौक मैं पूरा करूंगा जी, लेकिन वो शौक क्या पूरा होगा जी? मेरे को इंसाफ नहीं दे रहा। या मैं गरीब का इंसाफ दे, या मेरे घर को वज़ीर आला खुद आके जला दे। मैं जिंदगी नहीं चाहता, जो मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, जो मेरे को इंसाफ नहीं, मैं घर को जला दे जो ऐसे नहीं वो इंसाफ कर रहा। मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। ये वज़ीर आला को देना पड़ेगा मेरा समझ नहीं। उसको एहसास आ रहा था मेरे घर को पूरे को जला दे मेरे को मार। ना उम्मीद ना हो आप। कैसे ना उम्मीद है? 5 दिन हो गए हैं, क्या हो ना उम्मीद ना हो। वो आते हैं मेरे से पैसे लेके जाते हैं, मैं खुद कमाने के लिए नहीं, मैं आप खुद कहते उनको पैसे। कैसे बात यकीन ना हो जी? वज़ीर आला आएगा तो मेरे को इंसाफ मिलेगा जी। ये तो वज़ीर आला साहब अब आप खुद बताएं कि क्या मजबूरी है कि एक शख्स आपको बार बार पुकार रहा है और आप नहीं आ सकते। आपका कोई नुमाइंदा नहीं आता, आपका कानून का रखवाला नहीं पहुंचता, और अगर कोई आता है तो मैयत का रेट लगाता है। अफसोस, जवाब दीजिए इसका। SHO कोई DPO हमारे पास कोई पूछने तक भी नहीं आया। और जो कल पुलिस आई थी वो हमसे 20,000 मांगती है। ये अंधा है, इसे कम दिखाई देता है, ये कहाँ से देगा इतने पैसे? कहाँ लेके आने हैं पैसे? तो मेरी गल्ला इंज रिकॉर्ड करता करती हैं पे। हाँ भाई, एक तो दुनिया से चला गया। तुम कहते हो मैं किसी बच्चे पे तशद्दुद नहीं करता। उसका छोटा भाई 4-5 साल का, उसकी कमर पे जो निशान है जैसे किसी कैदी को जिंदान में बांध के तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, वो चीख चीख के तुम्हारी बर्बरियत बताते हैं। वो क्या है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। गलती हो जो फेल किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, अल्लाह के यहाँ बख्शिश होगी। वो रब तो पता नहीं तुम्हें माफ करता है कि नहीं करता। दुनियावी तौर पर तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली, कानून नहीं करेगा माफ। वो बच्चा हिफ्ज कर रहा था या अभी नाजरा पढ़ रहा था? नाजरा। अभी नाजरा पढ़ रहा था, यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी उम्र क्या होगी। जो हिफ्ज नहीं करता या सबक याद नहीं करता, उसे किस तरह और अजियत देते हो? कभी ऐसा होता था कि उसको इस तरह में नहला दिया, या फिर उसको ठंडे पानी से नहला दिया, ठंडे पानी से, या जो छोटी है उसके साथ उसको सजा दी। कैसे? पीठ पे मार कर। खुद के बच्चे हैं, शादीशुदा नहीं हो, खुद बाप होते हैं तो शायद एहसास होता। बेगुनाह। खुद बाप होते हैं तो शायद एहसास होता। 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 खुद बाप होते हैं तो शायद ए
दरसगाह को मक्तलगाह बना दिया। जब तुम मारते थे तो वो रोते थे ऊंची ऊंची, जी। आवाज बाहर जाती थी? इस बात का मुझे नहीं पता। अहले इलाका में से कभी किसी ने आके तुम्हें कहा कि बच्चों को मत मारो? मुझे नहीं कहा। किसी एक ने भी नहीं कहा? किसी ने नहीं कहा। किसी एक ने भी नहीं कहा? फिर सोच लो। इसका जो वालिद साहब है, हाँ। वो एक मरतबा मतलब ये है कि उसने मेरे से आके बात की थी, तो मैंने उसको बताया कि इस तरह की बात है, इस बात पर जो है ना मैंने इसको मारा है। क्या वो 8 साल का बच्चा शराबी था, कोई नशे में था, कोई गलत काम में पड़ गया था? सब मैं 7-8 साल का बच्चा था। वो कौन सी बात थी जिसपे तुम उसको बहुत मार रहे थे? हा? सबक की बात थी और कोई नहीं थी। बस सबक की बात थी। यानी कि इसके वालिद ने तुम्हें आके कहा ना? कितनी देर पहले कहा? 5-6 दिन पहले कहा। सुन रहे हैं सब व्यूअर्स हमारे कि 5-6 दिन पहले एक नाबीना बाप ने इल्तजा की कारी साहब से कि मैं नाबीना हूँ, मेरे बच्चे को मैंने दरस में डाला है, वो मैं 7-8 साल का है, उसे मत मारिए, उसे कुछ हो ना जाए। और इसके अलावा जो बच्चे वहाँ रोते थे, चीखते थे, ये साहब कहते हैं कि मोहल्ले में से इन्हें कोई रोकता नहीं था आके, हम अहले इलाका की जानिब चलते हैं और उन्हीं से सुनते हैं कि ये साहब किस कदर तशद्दुद करते थे, जालिम थे, मशहूर थे और लोगों के बच्चे वहाँ कैसे तड़पते थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कड़वे सच हैं जो शायद आप भी सुन के हिल। वो शख्स पहले भी यहाँ बच्चों को पढ़ाता था, पहले भी ऐसी मुजरिमाना हरकतें उसकी हैं? जी, बच्चों को तो वो मारता था, पहले भी मारता था। तो इस जो मेरा भतीजा था, इसको तो शदीद उसने जुल्म किया है उसके साथ। कोई खास दुश्मनी थी? तो खास दुश्मनी तो नहीं थी उसकी, बस उसने कपड़े चेंज करने में थोड़ी सी लेट कर दी है, तो बस वो अंदर बाहर से अंदर चला गया। वो हैंडल तारों के साथ बनाया हुआ था, उसके साथ उसने जोर से पीटा है और अच्छे तरीके से पीटा जैसे बड़े आदमी को पीटते हैं। तो फिर वो हैंडल के साथ बेहोश हुआ, फिर उसने जब वो होश में आया तो उसने उठाकर जमीन पे मारा 2-3 दफा, तो वो फिर दम तोड़ गया। तो अभी तक हमारे पास कोई SHO, कोई DPO हमारे पास कोई पूछने तक भी नहीं आया। और जो कल पुलिस आई थी वो हमसे 20,000 मांगती है। ये अंधा है, इसे कम दिखाई देता है, ये कहाँ से देगा इतने पैसे? ये तो पहले ही गरीब है, पहले इसका बेटा चला गया, अब ये पैसे आप लोगों के सामने मांग रहे थे कल वो? जी बिल्कुल, हमारे सामने मांग रहे थे। वो पहले भी बच्चों को मारता था, आप लोग कभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर नहीं गए उसके पास कि क्यों मारते हो? नहीं, जो मेरे दोस्त ने वो पढ़ता था, हाँ। बाकी बच्चे छोटे थे। एक दोस्त था थोड़ा सा बाव उम्र का, वो बताता है जब बच्चों का सब कच्चा निकलता था ना, वो बाहर खंडा देता था। वो बताता है 110 सोटी लगाता था गिन के। नहीं तो इसमें इतना बड़ा बच्चे का क्या जुर्म है कि उसे 100 से ज्यादा जो है, ये 100 कोड़े मारने वाली बात है, जिस तरह का हंटर टाइप उसने बनाया हुआ था। आप लोग तालीम याफ्ता मालूम होते हैं, वो लोग तो सदमे में नहीं पहचान सके। वो पुलिस वाले जो पैसे मांगने के लिए आते रहे, कोई शनाख्त है आप लोगों को उनकी? नहीं जी, मुझे शनाख्त नहीं है क्योंकि मैं उधर उस वक्त उधर मौके पे। आपको थोड़ी है शनाख्त उनकी? मैंने आज भी फोन किया है कि 25,000 रुपया दो। फोन नंबर है जिस नंबर से कॉल आई है? फोन नंबर है, जरा फोन नंबर लिखवाएं। नंबर है जी 0301 7200 329। 7200 329। हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी थाने से बात कर रहे हैं आप? जी, ये 5 बट्टी गांव को जो थाना लगता है वहाँ से बात कर रहे हैं? कौन? आप कौन साहब बात कर रहे हैं? आपने किस नंबर कॉल? जी मैंने 5 पट्टी थाने में ये नंबर आज से कॉल आई थी यहाँ पे, तो वो बच्चे की जो डेथ हुई है जो कारी ने मारा है मदरसे में, उसके हवाले से इस नंबर से कॉल आई हुई थी। तो मैंने उस नंबर पे कॉल की है। वो नक्शे के लिए पैसे वैसे कहे थे, तो पैसों का बंदोबस्त हो गया, तो वो इसलिए पहुँचाने थे। तो अगर आप वहाँ से बात कर रहे हैं तो फिर बताइए मुझे कहाँ लेके आने हैं पैसे। ये बात कर लें बेशक इनसे, ये कर लें। ये जी मोहतरम, नक्शे वास्ते पैसे तुसी मंगे नहीं, सुबह 8 बजे पहुंचाने तुहाडे कैश कराना है। कौन सा बोल रहे हो? रमजान जेड़े पिपली आना पिपलियों चढ़ाया है, पिपली अड्डे तो तुहानू जी यखनी खिलाइए, तुहानू अंडे खिलान। जी सर। जी तुसी नहीं खाते? आज सुलह वास्ते आंदे आ जो तुहाडी यार परदेसी आदमी है, उस नाल सुलह करो।
तुसा जनाब और जेड़े कार्ड ही दे के गए हो अपना। हेलो जी जी सर मैं सुन रहा भाई जान। नहीं तू सही नहीं ना सुनता पे। जी जी हुक्म करो भाई जान हुक्म करो। तू तो मेरी गल्ला इंज रिकॉर्ड करंदा गड्डियां पे जीवन। ओ नहीं नहीं मोहतरम नहीं नहीं मैं रिकॉर्ड के करनी है। मैं पिंड च बैठा बस अपने चाके च ही खला ते मैं वो गल पूछना रिकॉर्ड के ही करनी है। अल्लाह माफ करे ते नाल मैं की करना तेरे नाल मेरी कोई दुश्मनी है भाई जान। अच्छा वो तो सदमे में थे, माँ बाप हैं उनकी तो दुनिया उजड़ गई। आप लोग पढ़े लिखे मालूम होते हैं, आप लोगों ने उन लोगों को नाम देखे? वो पुलिस वाले कौन थे, कहाँ से आए थे? पुलिस वाले 212 चो आए जी। अच्छा उत्थे दर्स दे सानू इत्थे कॉल कीती ने। अच्छा डीपीओ आ रहा जल्दी पहुंचो उत्थे दर्स च। अच्छा असा उत्थे पहुंचे हैं तकरीबन 8 दे लगभग टाइम है जी। अच्छा ते डीपीओ कोई नहीं जी, पूरे आदमी 4-5 जी पुलिस वाले थे जी वर्दी में। पुलिस की गाड़ी में जी थे? पुलिस की गाड़ी गवर्नमेंट की गाड़ी। नाम देखे आपने? नाम नहीं है कोई हुलिया? सफेद दाढ़ी है जी। अच्छा वर्दी पहनी हुई है। अच्छा उस दिन एक फूल था दो फूल दो थे? फूल थी ये दो फूल थे। ते उस तो इलावा जी दूसरा आदमी है जी वो सिविल कपड़े थी एक है जी। बाकी 3 आदमी 4 वर्दी है चली। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जी कदम इमरान जी इदू 33 करें जी, इस साइड से चौड़ाई 16 करें जी। अच्छा करें बजवा के वो कागज पे लिखे ने जी। अच्छा लिख के ते आखे इसके पैसे दो। अच्छा पैसे 2000 रुपया सा दिता है जी। अच्छा बाकी सानू 8000 रुपया मिन्ना समान नाल 20000 तो शुरू होए जी। 10,000 ते फाइनल होया जी। 2000 लै गए 8000 रुपया के साढ़े नंबर ते इजी करा देना है। अच्छा उस दा सुबह असा के एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 8 बजे तो दिसाएंगे। अच्छा सुबह दा सानू 8 बजे दा टाइम बने हुए यखनी और अंडे अच्छा ਅਸੀਂ ਖਿਲਾएंगे। उस तो बाद उसने ये किया जो यार वो जेड़ा कारी है ना वो कारी नाल सुलह कर लो। तुसा गरीब आदमी हो ते तुसा ये केस नहीं लड़ सकते हो, ਤੁਹਾਡਾ बंदा नहीं आई सकता, ये छुट जाना है। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पैसे लै देने हैं तो बंदा छोड़ा दियो, बयान दे दियो, पैसे लै देने हैं। ये पुलिस वाले कहते रहे? उसने किया जी हाँ जी। उस दे बावजूद असा क्या नहीं छुट्टे या बजे असा बयान नहीं देने, साढ़े नाल जुल्म किया है, साढ़े नाल ज्यादती की है। उसनू बिल्कुल असा कतई तौर पर माफ़ी नहीं देनी। कौन छुट जावे गवर्नमेंट छोड़ देवे तो असा इसका कुछ नहीं कर सकते, लाड़ इस नाल सकते नहीं, लेकिन सुलह साडी कोई नहीं होती। मेरा ख्याल है कि ये बात डीपीओ साहब के कान से निकलकर आरपीओ साहब के कान और आरपीओ साहब के कान से निकलकर आईजी पंजाब साहब के कान में और फिर ऐवानों की दस्तक जरूर बनेगी कि जो घर सफ़े मातम में पहले है उनसे 20,000 से निगोशिएट करते हैं। इतना नक्शा नवीस कोई साथ उनके होता है जो पुलिस वाला ही होता है। 2 फूल लगे जैसे कि ये बता रहे हैं तो आप खुद रैंक समझ सकते हैं, मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो साहब इनसे 10,000 में बात फिक्स करते हैं और वो भी किस बात पे कि उसको कातिल को माफ़ी दे दी जाए। क्या वो माँ माफ़ कर सकती है जिसकी गोद उजड़ी? वो बाप माफ़ कर सकता है जिसकी आंखों की ठंडक चली गई? क्या वो लोग माफ कर सकते हैं जिन्होंने उस बच्चे को उस हालत में देखा? करेंगे माफ? नहीं जी बिल्कुल नहीं, माफ तो कर दे जी, बिल्कुल नहीं माफ। और सजा काबिल है जी, उसमें 3 महीने के अंदर अंदर सजा होनी चाहिए इंशाल्लाह। असा बिल्कुल उम्मीद रखने हैं जो साडी इंशाल्लाह मदद करसी गवर्नमेंट और साडो इंशाल्लाह साडा ये बिल्कुल फैसला मैं कर सन इंशाल्लाह। और आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। आदमी 60 बच्चा है, 60 आदमी को बच्चे को ठंडे पानी से नवाकर और बिल्कुल धुंध में अशाक तो बाद खड़ा कर देता है और 3-3 घंटे खुदा की कसम हर बच्चा एक बयान देता है कि 3-3 घंटे कपड़े लहा के बिल्कुल नंगे करके ठंडे पानी ना नवा के धुंध खड़ा कर देता है। तो आपने वर्दी पे उंगली उठवा दी है, वो 7 साल का बच्चा है। घरों से जब मैयत उठे तो उसके पैसे वसूल करें। कहाँ है डीपीओ विहाड़ी इनाम गनी साहब? आप आईजी पंजाब हैं और सब देख रहे हैं ना। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। 5 बट्टी वकोए में आई हो आप हैं? जी मैं। सरकार पुलिस पेट्रोल के पैसे नहीं देती पुलिस को? देती है, क्यों नहीं देती? कोई नक्शा वक्शे के पैसे भी नहीं देती? नक्शे भी देती है। तो वहाँ से 2000 क्यों लिया था जाके? सब
मैं आपसे बात कर रही थी, वहाँ से भाग के अंदर आ गए। नहीं भाग के नहीं आया, अजान हो रही थी, मैंने कहा रुक गई तकद्दुस में। मेरी आप बात सुन लें, मैं सिर्फ जो हमारे इंचार्ज SHO साहब है उनसे पूछने आया हूँ कि मैंने इंटरव्यू देना या आपने दे दिया है, क्योंकि इजाजत से बगैर नहीं। करप्शन उनसे पूछ के करते हैं? क्या करप्शन उनसे पूछ के नहीं करते? वहाँ पे आप गए, वहाँ पर सरकार 3 दफा गए। सरकार आप लोगों को पेट्रोल के पैसे देती है? क्यों देती है? नक्शा बख्शे के देती है, सब देती है, तमाम देते हैं। तो वहाँ जाकर फिर 25,000 से बोली शुरू करके 15,000 में क्यों बात सेट की? 2000 लेके आप तो फरमा रही हैं, कह रही हैं कि 25 बात वहाँ के लोग बता बात सुन लें मेरी। अगर वहाँ कोई पैसे की कोई बात भी हुई हो, मेरे सामने कोई बात भी हुई हो, कुरलाती माँ को क्या जरूरत है झूठ बोलने? नबीना बाप को क्या जरूरत है झूठ बोलने के लिए? वो 50 अहले इलाका को क्या जरूरत है झूठ बोलने की, जिन्होंने 150 का हिस्सा इकट्ठा करके दिया वहाँ से? मुझे बताइए, मेरी आपकी कोई दुश्मनी है? मेरी आपकी दुश्मनी है? नहीं है ना? मैं कुछ सुन के आई, पहली दफा देख रहे हैं ना मुझे इस थाने। कोर्ट 2 गवाह मांगती है, मेरे पास 50 है। 2 नहीं, आप 2 नहीं 1 गवाह भी ले आए। आप पहले भी करप्शन की चार्जेस में मुअत्तल हो चुके हैं। आपने 2,000 मांगा उस घर से जिसमें मैयत पड़ी हुई है, 25,000 का रेट तय किया उस घर से जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है। अभी मैं आपको किस तरह गारंटी दूं? आपने जो बातें की हैं, गारंटी नहीं चाहिए। जो बातें की हैं आपने, मैंने उनका जवाब दिया आपको। मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी तक उनका मुदई का घर नहीं देखा। घर तो मुदई की वालदा, बच्चे की वालदा एक साइड पर रह गई। पैगाम भिजवा दिया, वो लोग आए चल के आप लोगों को पैसे देने के लिए। कौन? गाड़ी तक आप लोगों की, आपका हुलिया बहुत अच्छे तरीके से वो लोग जानते हैं जिन्होंने सारे पैसे मेरा हुलिया वो जानते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप अपनी मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं। कोई ईमानदारी से कर रहा हो तो किसी को क्या पड़ी है कि वो किसी पे इल्जाम लगाए? मेरे सामने को आएगी बात तो फिर ही है। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हो, तो गई है। आप ही कह रही है ना? मैं कह रही हूँ। चले मेरे साथ आप गाड़ी लगाए, आप मेरे साथ गाड़ी लगाए आगे चले, मैं आपको गांव में लेके चलती हूँ, फिर बताइएगा कौन कौन। आप 2 बंदे ले आए? लेके नहीं आए, साथ सिर्फ ले आए। सर ये पूरा थाना देख रहा है, आप साथ चले मेरे, पूरा गाँव ना गवाही दे। सर मैं आपसे ऑन कैमरा माफी मांगूंगी। आपने माफी क्यों? मैं ऑन कैमरा माफी मांगूंगी आपसे, आप मेरे साथ चले, कह दें लोगों को कि वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे और भी काम है, दाग बचाना है, ये छोटे छोटे काम करने हैं। क्या? वर्दी का दाग बचाना है, ये छोटे छोटे काम करने हैं। तो आप ही कह रहे हैं। सर मैं नहीं कह रही, सर मैं नहीं कह रही। सर अल्लाह माफ करे, मैं इस वर्दी की बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन जहाँ पे उंगली उठेगी वहाँ पे अगर वो गाँव वाले झूठे, मैं आपके साथ खड़ी। मैंने जवाब दे दिया ना? सर मैंने जवाब दे दिया, मुझे सच्चाई मेरी तस्दीक हो जाए वहाँ जाने की। आपकी छोड़े बात, मेरी वहाँ जाने की भी तस्दीक हो जाए। आपके DPO साहब को मैं कहूँगी लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ चले, साबित कर ले मुझे। चलो आइए ना सर, मेरे साथ चले। आप 50 कह रहे हैं ना? साथ चलने के लिए बात तो सुन लेना। झूठे हैं, मेरे पास कन्वीनियंस है, सरकारी गाड़ी है, मैं उनको बुलवा लेता हूँ। नहीं तो आप लोग चाहते रहे कि मुदई को डराओ धमकाओ ताकि आप लोगों के साथ को खड़ा ना हो सके। जो आप मेरे साथ क्यों नहीं चले? सर पूरा मजमा देख रहा है, मेरे साथ चले। मेरी बात तो सुन ले। माजरत के साथ आपने वर्दी पे उंगली उठवा दी है और इंतहाई अफसोस हुआ मुझे। वो 7 साल का बच्चा है, उसकी मां तड़प रही है। बस कर दीजिए, मैं SHO साहब से बात करूं क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ पे कोई आपके सब इंस्पेक्टर हैं जो दाढ़ी रखते हो? दाढ़ी वाले तो हमारे पास 2 सब इंस्पेक्टर हैं जो 5 वट्टी के वकुए में गए हो वहाँ पे। जाहिद शाह साहब हैं। जाहिद साहब वहाँ जाकर 2,000 रुपए उनसे कैश लेके आए हैं। वो किस कदर गरीब हैं वहाँ पे, और वहाँ से जाकर उनसे 20,000 से डिमांड शुरू करते हैं। एक घर से जनाजा उठ रहा है, वो नाबीना शख्स है, उसका 7 साल का बच्चा मारा गया। वहाँ से 2,000 रुपए जिस तरह से ये लोगों ने वहाँ पे, किसी ने 100 डाला, 50 डाला, और ये 2,000 मैयत का सौदा करके आ गए कानून के। इसमें जो कंप्लेंट आप बता रहे हैं कि 2,000 रुपए किसी आईओ ने लिया उनसे, उसमें हम उसको लुक आफ्टर करेंगे, हम उसको खुद वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर बिल्कुल हुआ साबित उसके खिलाफ मैं मानना है भरपूर कार्रवाई होगी और नजर होती है, आती हुई नजर आएगी आपको। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ जी, बहुत शुक्रिया। तड़पता हुआ नाबीना बाप, वो सिसकती रोती कपकपाती हुई माँ, नानी और दादी, अहले इलाका का दर्द भरा मंजर और पुलिस का रवैया, कुछ भी अब ढका छुपा नहीं। जवाब एक एक को देना है, सवाल नहीं सवालात, और ये शख्स अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं इंसाफ के लिए हर हद तक जंग लड़ूंगी। अब खुद शुरू हो जाओ। अहले इलाका तो बता चुके हैं तुम क्या करते थे। उस दिन मतलब इसको सजा दी। किस बात पे? बकना होने पर। अच्छा, क्या सजा दी इसको? मतलब वो जो छोटी थी उसके साथ भी इसको सजा दी। वो जो स्टिक थी उसके ऊपर तारे लिपटी हुई थी जी। किसने तैयार की थी? मैंने की थी। कैसे? पड़ी थी तो मैंने जिस, बस और कोई उस टाइम जो है दूसरी नहीं थी। क्या सोच के तैयार की थी? कोई सोटी के ऊपर तार लपेट के तुम आइंस्टाइन तो बनने नहीं वाले थे।
किस लिए तैयार की थी? धमकाने के लिए तैयार की थी। इलाके में गुंडागर्दी शुरू कर ली थी? नहीं। किसको धमकाना था? वो मासूम बच्चों को जो महज 3 से 7 साल की उम्र के दरमियान थे। कि शायद इसको देखकर जो है बच्चे, मासूम बच्चा तो ऊंची आवाज से धमक जाता है। 4 से 5, 7 साल, 8 साल की उम्र के दरमियान का बच्चा तो ऊंची आवाज से कोई डांट दे तो डर जाता है। तुम बच्चे को कहो ना सबक याद नहीं किया तो पंखे से टांग देगा, जैसे अक्सर माएं घर में धमकी देती हैं, बच्चा तो उससे भी डर जाता है। माँ ने कौन सा टांग देना होता है? फिर उसके बाद जब बच्चे धमका तार से, स्टिक से, वो हंटर से नहीं डरे, फिर बच्चे की जान चली गई। कैसे? उसके सीने में, मैंने गुस्से में जो उसके सीने में 2 मुक्के मारे थे। सीने में? जी। 7-8 साल के बच्चे के सीने में साहब ने 2 मुक्के रसीद कर दिए, ऐसे ही है? जी। फिर जो है वो वफात हो गई उसकी। कैसे हुई? आगे मैं पूरी बात बताऊं कि नहीं याद आ रही? 2 मुक्के मारे, उसे उठा के जमीन पे पटका। उसे मारने की नौबत क्यों आई थी? सबक मतलब कि उसे याद नहीं था। तो मैंने उससे, लेकिन फिर भी जो है मैंने उसे कुछ नहीं बोला है। दूसरे भी बच्चे सबक जो है सुना रहे थे, मैं उनका सबक सुन चुका। उसके बाद ये भी मेरे पास खड़ा था, तो मैंने कहा जाओ अब जो है जाकर वज़ू करो। तो ये वज़ू करने के लिए गया। फिर क्या हुआ? वो जब वज़ू करने गया तो अचानक से बस यही गलती हुई। क्या वज़ू करने गया, अचानक क्या हो गया? बारिश हो गई? मैं भी चला गया। अच्छा। जब मैंने उसे देखा तो वो वज़ू नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? खड़ा हुआ था आराम से। वज़ू क्यों करवा रहे थे? वो तो कुरान पाक पढ़ रहा था। नहीं, वो पहले से खड़ा हुआ था। अच्छा जी। वो मतलब मैं जब दूसरों का सबक सुन रहा था तो वो उस टाइम सबक नहीं पढ़ रहा था, वो एक तरफ खड़ा हुआ था। तो जब मैं अंदर गया तो वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बस फिर मैंने जो है ना उसको 2 मुक्के मारे और फिर बच्चे की वफात हो। बीच की बात खा गए हो? नहीं, असल में जो उसकी मौत की वजह बनी है वो यही है। उसके जिस्म पे टॉर्चर के निशान थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। वो 2 मुक्कों का टॉर्चर नहीं था सिर्फ। वो जो है वो उस यानी कि एतवार के नहीं है। अच्छा, वो कब के हैं? वो जितने भी बाकी के निशान हैं ये यानी कि अगर कोई भी जब से मदरसे में आया है 2 माह से, तो तब से मतलब ये है कि अगर कोई भी इस तरह हुआ है तो ये सारे टोटल मिला के इस तरह बनते हैं। लेकिन जब सारे आपने ही मारे हैं, सारे निशानात आपके मारने के ही हैं तकरीबन। ये वो दरिंदा है जिसने मासूम फूल को मसल दिया। ऐसे लोगों की वजह से शायद हमारा सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हमारे दीन ने ज़माना जहलियत के दौर में लोगों को इखलाकियात सिखाई, मोहब्बत सिखाई, शफकत सिखाई। हमारे नबी ने तो उन लड़कों के साथ भी रहम दिली की जिन्होंने उन पर ताइफ में, वादी ताइफ में पत्थर मारे और उनके जूते खून से भर गए। उन्होंने पलट कर उन्हें भी कोई सख्त लफ्ज़ न कहा। दुनिया का कोई मजहब उठा के देख लीजिए, तशद्दुद की इजाज़त कहीं पे भी नहीं। आज किसी सीख के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने